मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 व इससे आगे करेंगे। तो 16th क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए आपके पास 16 क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है। उसने कहा है ए हमें गिवन है, प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो हमें ए गिवन है, ए हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। हमें इसको 0 के इक्वेट प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो लेफ़्ट पहले हम ए क्यूब निकालना है तो a² निकाल लेते हैं। a² यानी a इंटू ए, हम ये करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, a इंटू ए। तो a क्या है हमारे पास 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। इसी तरह से यहाँ पे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो हम a² निकालते हैं स्टूडेंट्स। ये a² आएगा यानी 1 प्लस 0 प्लस 4, 1 प्लस 0 प्लस 4। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0। अब यहाँ 2 प्लस 0 प्लस 6, यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 2, यहाँ 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 प्लस 0। अब यहाँ 0 प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ 2 प्लस 0 प्लस 6। अब यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसके यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 9। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 0 8, ये 2 और ये 4 और ये 5 और ये 8 और ये 0, ये 13। तो ये आ गया हमारे पास a²। तो हमें a क्यूब निकालना है तो a² इंटू ए कर लेते हैं। तो a² ये आ गया और इसको एक बार और a से मल्टीप्लाई कर दो, a क्यूब आ जाएगा। a क्यूब 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो एक बार और a से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो जब एक बार और a से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारे पास 5 प्लस 0 प्लस 16। आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये आ जाएगा 10 प्लस 0 प्लस 24। आ जाए 2 प्लस 0 प्लस 10। तो आ जाए 0 प्लस 8 प्लस 0, 4 प्लस 4 प्लस 15, 8 प्लस 0 प्लस 26, 0 प्लस 0 प्लस 0, 16 प्लस 0 प्लस 39। तो आ जाएगा a क्यूब। a क्यूब आ गया हमारे पास 21 0 34, 12 8 23 और 34 0 55। a क्यूब आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a
प्लस 2i को 0 के इक्वेट करना है। तो a क्यूब की वैल्यू है हमारे पास, वो आई है हमारे पास 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 -6 इंटू ए स्केयर। तो ए स्केयर की वैल्यू आप देख सकते हो, ये रही ए स्केयर की वैल्यू 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13 प्लस 7a। ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो अब करते हैं स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 21, 6 पंजे 30, 21 माइनस 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55। अब इसमें से माइनस करना है, 6 को मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0, 78। यहाँ पे 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 और ये बनेगा हमारे पास प्लस 2i। तो 2 ये प्लस है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। तो ये आएगा मेरे पास सारा 21 माइनस 30, माइनस के 8 प्लस के 7, माइनस का 8 प्लस का 7, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 आएगा स्टूडेंट्स। 21 माइनस 30, माइनस के 9 प्लस के 7, माइनस के 2 प्लस के 2, 0 आ गया स्टूडेंट्स, 0, 0, 0 ये आ गया 0। 34 माइनस 48 ये आ जाएगा माइनस के 14, माइनस के 14 प्लस 14 ये 0 आ गया। 12 माइनस 12 0, 0, 0 ये आ गया 0। 8 माइनस 24 माइनस के 16 प्लस के 14 माइनस के 2 प्लस के 2 ये 0 आ गया। 23 माइनस 30 माइनस के 7 प्लस के 7 ये आ गया 0। 34 माइनस 48 माइनस के 14 प्लस के 14 0 और 0, 0, 0 ये 0 आ गया। 55 माइनस 78, 55 माइनस 78 ये आ जाएगा माइनस के 23 प्लस के 21 माइनस के 2 प्लस का 2 0। तो ये आ गया हमारे पास 0, 0, 0 यानी ये क्या आ गया हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। और यही हमें प्रूव करना था, ये कह रहा था शो दैट दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इसका हम लोग 17th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए हमें दे रखा है, आई दे रखा है, फाइंड के सो दैट ये ए का स्केयर के ए इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो हमें 17th क्वेश्चन में हमें गिवन है ए कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और आई गिवन है 1 0 0 1 और हमें के निकालना है, फाइंड के निकालना है सो दैट के ए स्केयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ए स्केयर लेफ्ट हैंड यानी ए स्केयर हमारे पास गिवन है, ए स्केयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब ए स्केयर का मतलब ए इंटू ए यानी 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और के इंटू ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू आई 1 0 0 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 इसकी मल्टीप्लाई करें 3 3 9 माइनस 8 9 माइनस 8 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 4 और
12 माइनस 8 माइनस का 8 प्लस का 4, तो ये किसके इक्वल है 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, यहाँ पे 2002, तो ये 9 माइनस 8, ये 1 आ गया से माइनस के 2 आ गया और ये 4 आ गया और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k, यहाँ पे 4k और माइनस 2k माइनस 2। तो यहाँ से अब इक्वल मैट्रिक्स है तो कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 1 और सेकंड इज इक्वल टू सेकंड माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, थर्ड इज इक्वल टू थर्ड, यानी यहाँ से 3k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आ गया, तो 3k इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, यहाँ से भी 1 ही आएगी, माइनस से माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 1, कहीं से निकालो यहाँ से k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। अब स्टूडेंट्स इसका 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ़ a इज इक्वल टू, a हमें दे रखा है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 0 एंड i द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट i प्लस ए आई माइनस ए कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें a गिवन है 18th में, a हमें गिवन है 0 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 और ये टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ पे 0, i क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 यानी 1 0 0 1, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। टू शो क्या करना है, टू शो करना है स्टूडेंट्स हमने i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड में आई प्लस ए करना है हमें, आई प्लस ए, आई है मेरे पास 1 0 0 1 प्लस ए कितना है मेरे पास 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0 1 और 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1 प्लस 0 ये आ गया 1, तो आई लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड, इसको भी मुझे इसी के इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड है मेरे पास आई माइनस ए की मल्टीप्लाई करनी है हमने कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। आई है मेरे पास 1 0 0 1 माइनस ए है मेरे पास 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 0, यानी आई माइनस ए हो गया और इसकी मल्टीप्लाई करनी है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो देखिए जब इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1, ये माइनस माइनस प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 और ये माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस 0 1 और ये आ गया कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये आ गया साइन अल्फ़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और ये आ गया कोस अल्फ़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो ये आ जाएगा 1 की कोस अल्फ़ा के साथ, यानी कोस अल्फ़ा
प्लस ये टेन अल्फ़ा बाय टू की इसके साथ टेंजेंट अल्फ़ा बाय टू साइन अल्फ़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस साइन अल्फ़ा और इसकी मतलब प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाय टू कोस अल्फ़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय टू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ टेंजेंट अल्फ़ा बाय टू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग ये कोस अल्फ़ा एज इट इज़, ये टेन अल्फ़ा बाय टू को क्या कह दिया, साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाय टू, और ये साइन अल्फ़ा एज इट इज़ साइन अल्फ़ा, और ये माइनस साइन अल्फ़ा एज इट इज़, और इसको साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाय टू इंटू कोस अल्फ़ा। यहाँ पे माइनस ये इसको कह दिया साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाय टू और इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे टेन को कह दिया साइन अपॉन कोस, यानी साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाय टू, और ये साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ टेन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा बाय टू कोस अपॉन कोस अल्फ़ा बाय टू कह दिया सब में। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस सब में ना इनका एलसीएम ले लिया सबका, कोस अल्फ़ा बाय टू, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सबका एलसीएम आ गया कोस अल्फ़ा बाय टू। तो अगर मेरे पास कोस अल्फ़ा बाय टू एलसीएम हो गया, यहाँ पे कोस अल्फ़ा बाय टू एलसीएम हो गया, तो ऊपर बच गया स्टूडेंट से, आप देखिए यहाँ पे ऊपर बच जाएगा। यहाँ पे जब कोस अल्फ़ा बाय टू एलसीएम हो गया तो ये कोस अल्फ़ा बाय टू या कोस अल्फ़ा बाय टू कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाय टू साइन अल्फ़ा, ये ऐसे ही बनेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कोस अल्फ़ा बाय टू कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा बाय टू, और प्लस ये साइन अल्फ़ा बाय टू। इसी तरह से यहाँ पे भी एलसीएम हो गया कोस अल्फ़ा बाय टू, तो आ जाएगा कोस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय टू प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय टू, यानी हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा बाय टू एलसीएम, यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय टू प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय टू। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे भी हमारे पास कोस अल्फ़ा बाय टू एलसीएम हो गया। जब कोस अल्फ़ा बाय टू एलसीएम हो जाएगा, आप देख सकते हो माइनस साइन अल्फ़ा बाय टू कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा बाय टू साइन अल्फ़ा, यानी कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाय टू, ये ऐसे कैसे, प्लस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय टू, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कोस अल्फ़ा बाय टू एलसीएम होगा, साइन अल्फ़ा बाय टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा बाय टू, ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा बाय टू एलसीएम, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा बाय टू साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा बाय टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला बन गया हमारे पास कोस ए माइनस बी का, यानी कोस ए माइनस बी, यानी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय टू, ये ए हो गया और ये बी हो गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का। तो यहाँ से माइनस कॉमन अगर ले लें हम, तो यहाँ पे आ जाए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बन जाएगा, तो साइन ए माइनस बी का, यानी साइन ए माइनस बी, यानी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय टू, और यहाँ पे भी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसको पहले ही बोल रहे हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, अगेन साइन ए माइनस बी का, साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय टू का, और यहाँ पे और डिवाइड में सबके क्या है, कोस अल्फ़ा बाय टू, सबके डिवाइड में कोस अल्फ़ा बाय टू है स्टूडेंट्स, तो कोस अल्फ़ा बाय टू इसके भी डिवाइड में, और यहाँ इसके भी डिवाइड में, और यहाँ पे इसके भी डिवाइड में कोस अल्फ़ा बाय टू, और यहाँ साइन देखिए
कोस ए कोस बी, कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय टू, साइन अल्फ़ा बाय टू, यानी कोस ए माइनस बी का कोस ए कितना अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय टू, और डिवाइड में कोस अल्फ़ा बाय टू सबके है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाय टू गया तो बच गया कोस अल्फ़ा बाय टू, और कोस अल्फ़ा बाय टू और अपोन में क्या है कोस अल्फ़ा बाय टू, और यहाँ पे बच गया माइनस का साइन अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाय टू गया साइन अल्फ़ा बाय टू अपोन कोस अल्फ़ा बाय टू, और यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा में से अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाय टू, और यहाँ कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय टू, तो कोस अल्फ़ा बाय टू बच जाएगा, हाफ अल्फ़ा बच जाएगा अपॉन कोस अल्फ़ा बाय टू। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तो 1 बन गया, तो ये बन गया 1, और ये बन गया माइनस के टेंजेंट अल्फ़ा बाय टू, और ये टेंजेंट अल्फ़ा बाय टू, और ये बन गया, ये भी 1 हमारे पास बन गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये थी 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू 1, और राइट हैंड साइड भी क्या आई 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय टू 1। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट इसका 19th क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest ₹1,800, ₹2,000. उसने कहा है कि एक ट्रस्ट फंड 30,000 रुपये इन्वेस्ट करता है किसमें, 2 तरह के बॉन्ड में, यानी 2 तरह के बॉन्ड में पैसा लगाता है एक ट्रस्ट फंड। कितने हज़ार, 30,000 रुपये लगाता है। एक पहली तरह का बॉन्ड है उस पर 5% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरी तरह पे 7%। तो कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सहायता से ये बताओ कितना पैसा कौन से बॉन्ड में लगाएं, यानी 30,000 को डिवाइड करना है। वो था हाउ डिवाइड दी डिटरमिन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग दी 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इन दोनों तरह के बॉन्ड में कितना कितना पैसा लगाए ताकि हमें एनुअल जो इनकम है, इंटरेस्ट है, वो कितना आए 1,800 रुपये आए, और एक बार कितना आए 2,000 रुपये आए। यानी 30,000 को हमने डिवाइड करना है, यानी पहली तरह के बॉन्ड में कितना लगाएं और दूसरी तरह के बॉन्ड में कितना लगाएं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको सिंपली पहले तो सिंपल से बता देता हूँ, सिंपल से स्टेटमेंट का आपको मतलब बता देता हूँ। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। उसने कहा है, मैंने कहा 100 रुपये को आपने 2 तरह के बॉन्ड में, या 500 रुपये को या 1000 को करना है आपने 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट, ताकि पहली तरह के बॉन्ड पर 5% और दूसरी तरह के बॉन्ड पर कितना इंटरेस्ट आए 7%। तो अगर पहली तरह मान लो मैंने 1000 को 200 रुपये तो लगा दिया 5% पे, यानी पहली तरह के बॉन्ड में, और दूसरी तरह के बॉन्ड में कितना है 7%, और 800 लगा दे दूसरी तरह के बॉन्ड पे पैसा, तो मुझे इंटरेस्ट कितना आएगा बताएंगे आप लोग। 200 का 5%, 200 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100, और 800 का 7% आएगा, यानी इसका इंटरेस्ट यानी 7% निकालना 800 का 800 का, यानी 800 इंटू 7/100, यानी टोटल मेरे पास इंटरेस्ट कितना आया। 200 रुपये लगाए थे जिसमें, उसमें तो इतना इंटरेस्ट आया, और जहाँ पे 800 लगाए थे वहाँ पे इतना आया, टोटल इसे प्लस आ गया, और ये आ गया हमारे पास 10 रुपये यहाँ के आ गया, और 8 से 15 56 यहाँ पे आ गया, टोटल मेरे पास 66 आया। वो कहता है इसी तरह से अब सपोज करो 200 या 300 लगाएं तो ज़्यादा बनेगा 4 यहाँ, या कम बनेगा, ठीक है। तो हम कितना, यानी हमारे पास टोटल है 30,000, तो कितना पैसा 30,000 है, अगर मान लो 2,000 यहाँ लगा दे, तो अगर यहाँ पे 18,000 लगा दें 28,000, तो कितना आएगा, तो 2,000 लगा दिया तो 2 0 5 100 तो यहाँ से आ गया, और 28,000 हैं तो 28,000 में 2 0 यहाँ से 7 0 0 7 2 56, 7 दूनी 14 और 5 21, यानी 2156 यहाँ से आ गया, ठीक है। 2166 यहाँ, तो यानी ये कितना हो जाएगा 100 प्लस यू, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए 1800, तो यानी पहली तरह के पे कितना इन्वेस्ट करें, दूसरी तरह के पे कितना, हमें 30,000 को डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन
बॉन्ड ऑफ फर्स्ट टाइप, बॉन्ड ऑफ टाइप 1 कितनी मान ली हमने, यानी पहली तरह टाइप फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में कितनी अमाउंट मान ली, रुपीज़ एक्स। तो लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड ऑफ सेकंड टाइप के बॉन्ड में हमने कितनी एज्यूम कर ली, यानी एक में एक्स लगा दी, मान लो 30,000 में से मैंने 5,000 लगा दिए पहले में, तो बच गए कितने, 30,000 माइनस 5,000, बाकी दूसरे में लगाएंगे। अगर 30,000 में से 10,000 लगा दिए तो बाकी बच गए कितने, 30,000 माइनस 10,000। अब 30,000 में से एक्स तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो बच गया कितना, 30,000 माइनस एक्स, तो वो हमने किस में लगा दिया, दूसरी तरह के बॉन्ड में लगा दिया। तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट टाइप कितना है, 7%, एंड सेकंड टाइप पे कितना है, फर्स्ट टाइप बॉन्ड पे कितना है 7%, 5%, और सेकंड टाइप बॉन्ड पे कितना है 7%। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से निकालना है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे निकालेंगे, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड टेकन इन, किस में ले लें हम, इन मैट्रिक्स ए, कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स ए में ले लें, रो मैट्रिक्स ए। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो हमने रो मैट्रिक्स ए में ले ली, वो कितनी इन्वेस्ट किया, पहली एक्स लिया और एक 30,000 माइनस एक्स, तो ये हमने पहली किस में ले लिए, ए मैट्रिक्स में ले ली जो अमाउंट इन्वेस्ट किया। एंड इंटरेस्ट इज टेकन इन, इंटरेस्ट किस में ले लिया, इन मैट्रिक्स, इन कॉलम मैट्रिक्स बी। अब कॉलम मैट्रिक्स बी में क्या ले लिया हमने, इंटरेस्ट ले लिया। अब बी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें इंटरेस्ट कितना है 7%, यानी 7% और कितना है 5% और 7% है, यानी 5% और 7%, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 5% निकालना है, परसेंट को हटाएंगे तो 5/100 और ये 7/100, तो हमने इंटरेस्ट ले लिया। तो अब हमारी इनकम कितनी आएगी, यानी इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट की किस तरह से आएगा, टोटल इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट इज, मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों मैट्रिक्स तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, ए बी आएगी। तो ए बी कितनी आएगी हमारे पास टोटल इंटरेस्ट, यानी एक्स 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/100 से और 7/100 इस मैट्रिक्स से। तो यानी टोटल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए, उसने कहा है हमें टोटल इंटरेस्ट चाहिए रुपीज़ 1800, यानी व्हेन इंटरेस्ट इज रुपीज़ 1800। तो जब इंटरेस्ट रुपीज़ 1800 है तो ए बी की वैल्यू कितनी है 1800, तो ए बी की जगह रखो 1800 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x/100 और इसमें इसके साथ करें प्लस, क्योंकि इसके साथ इसकी सारी उठ के इसके ऊपर आएगी, प्लस इसके साथ करें तो 7/100 की मल्टीप्लाई करें 30,000 माइनस एक्स के साथ। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, ये होगी हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई। और वैसे अगर हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, और मैंने कहा था सपोज मुझे मैंने 100 रुपये तो 2,000 तो यहाँ पे इन्वेस्ट किए और 28,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किए बी तरह के बॉन्ड में। अब टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो इस पर 5% है, यानी 5/100 और इस पर 7% 7/100, तो यानी 2,000 का तो 5% तो यानी 2,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें /100 और 28,000 का 7% यानी 28,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे /100, तो प्लस आ जाएगा। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें इसके साथ करें तो भी तो हमारे पास यही आएगा। तो इसलिए हमने जो इन्वेस्टमेंट है वो तो रो मैट्रिक्स में ले लिया और जो इंटरेस्ट है वो कॉलम में। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो वही इंटरेस्ट आएगा जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा। तो आप देख सकते हो 5 दूनी 10 यानी 100 रुपये ये आ गया, 7 0 70 रुपये 56, 7 दूनी 14 और 5 21, यानी वही आ गया हमारे पास। तो
अब हमें ये इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, सारा इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए। यानी हमने यहाँ पे हमें 2000 माना था, तो यहाँ पे हमें नहीं पता ये कितना है। यानी सपोज यहाँ पे x इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 30,000 माइनस 2000 कर दे, तो यहाँ पे 30,000 माइनस x आ जाएगा, बस सेम रहेगा। तो देखिए, तो यानी अब ये मैंने एक ही एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर, एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो 1800 को भी मैंने एक मैट्रिक्स में लिख दिया ताकि हम कंपेयर कर सकें। यानी ये टोटल इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट 1800 के इक्वल है। यानी अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो यानी 5x बटे 100 प्लस 3 सत 21 2,10,000 बटे 100 और 7x माइनस 7x और इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ पे 100 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए 5x माइनस 7x माइनस 2x यानी 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 आ जाएगा, 1,80,000। तो माइनस का 2x उस साइड में चला गया, तो 2,10,000 में से 1,80,000 चला जाएगा, ये बच जाएगा 2x के इक्वल। तो यानी 30,000 इज इक्वल टू 2x, 2 15 पे कैंसिल हो गया, यानी 15,000 हो गया। तो x क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, कितनी आ गई हमारे पास 15,000। सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कितनी आ गई हमारे पास ₹15,000। और सेकंड टाइप में भी कितनी आ गई, सेकंड टाइप में वो भी 30,000 माइनस 15,000, इन 30,000 माइनस 15,000, तो वो भी आ गई 15,000। तो अब देखिए वेरिफिकेशन मैं करके दिखाता हूँ। वैसे वेरिफिकेशन आपको एग्ज़ाम में नहीं करना, तो वेरिफिकेशन मैं करके दिखाता हूँ। वेरिफिकेशन हमें देखिए, अगर मैं 15,000 पे पहली तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँ और दूसरी में भी 15,000 करूँ, तो 15,000 का मुझे 5% मिलेगा, 5/100, और इस 15,000 का 7%, 7/100, और टोटल ये आएगा इंटरेस्ट। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 15×5 = 750, और यहाँ 15×7 = 105, 1,050, और टोटल करेंगे तो 1800 आ जाएगा। तो हमने जब 1800 इंटरेस्ट हो तो हमारे पास डिवाइड कर दिया हमने 30,000 को। 30,000 को किस तरह से डिवाइड हुआ, 15,000 तो पहली तरह के इन्वेस्ट करेंगे और दूसरी तरह के में कितना करेंगे 15,000। तो हमने देखा कि ये 1800 रुपये आया हमारा इंटरेस्ट। अब सेकंड कहता है इफ़ इंटरेस्ट कितना है, अब उसने कहा है जब इंटरेस्ट हमारा 2,000 रुपये आए, यानी ये हमें कितना चाहिए इंटरेस्ट 2,000। यहाँ पे हमने ए बी की वैल्यू 1800 रखी है। व्हेन इंटरेस्ट इज 2,000, तो यहाँ पे 2,000 रख लेंगे। व्हेन इंटरेस्ट इज ₹2,000, जब तो 2,000 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1800 की जहाँ 2,000 रखेंगे, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम डायरेक्ट 2,000 रखेंगे, तो यहाँ पे 2,10,000 माइनस 2x बचा था और बटे 100, तो यहाँ पे देखिए 5x माइनस 7 है माइनस 2x, 2,10,000 माइनस 2x बटे 100 इज इक्वल टू हमने किसके रख लिया 2,000 के। तो यहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल टू 2,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई किया 2 लाख, और प्लस का हमारे पास इस साइड में कितना 2,10,000, तो ये इस साइड में आ गया। तो 2,10,000 में से 2 लाख माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे 10,000 आ गया हमारे पास 2x, तो 2 5 जा, तो 5,000 पे यानी x आ गया हमारे पास 5,000। तो जब इंटरेस्ट हमारा 2,000 चाहिए, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन
फर्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितनी हमने मान ली, ₹5000। और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई ₹25,000 आ जाएगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 30,000 था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, ये 19th क्वेश्चन। अब 20th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो 20th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर शॉप स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics book. Their selling price are ₹80, ₹60, ₹40 each respectively. Find the total amount of the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra. वो कहता है एक बुक शॉप पे कितनी 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की बुक, 8 दर्जन हमारे पास फिजिक्स की बुक है और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की बुक। वो कहता है इनकी सेलिंग प्राइस है 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये रिस्पेक्टली है। रिस्पेक्टली का मतलब एक केमिस्ट्री की बुक का 80 रुपये है, एक फिजिक्स की बुक का 60 रुपये और इकोनॉमिक्स की बुक का 40 रुपये है। तो अगर इन सभी बुक को बेच दिया जाए तो कितना, उसने कहा टोटल अमाउंट कितनी आएगी अगर सबको बेच दिया जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी, लिखेंगे नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक। केमिस्ट्री बुक कितनी है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स हैं 10 डजन। 10 डजन मीन्स 10 × 12, 120 बुक हैं। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक कितनी है हमारे पास 8 डजन। 8 डजन मीन्स 8 × 12, 96। और नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स बुक वो कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हैं 10 डजन। 10 डजन मीन्स अगेन 10 × 12, यानी 120 बुक हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री, वन केमिस्ट्री बुक, वन केमिस्ट्री बुक कितना रुपीज़ है केमिस्ट्री बुक का, एक का सेलिंग प्राइस बुक का कितना है ₹80। फिजिक्स की का है ₹60 और इकोनॉमिक्स का है ₹40। तो उसने कहा है इन सभी को बेचने के बाद उसको टोटल अमाउंट कितनी आएगी। लेट नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट टेकन इन किसमें, इन रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में ले लिया। रो मैट्रिक्स कौन सी, रो मैट्रिक्स ए, एंड देयर सेलिंग प्राइस टेकन इन मैट्रिक्स बी, किस में ले लिया, मैट्रिक्स बी में इनका सेलिंग प्राइस ले लिया। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, यानी ए मैट्रिक्स आ गई 120। तो हमारे पास केमिस्ट्री की बुक है और केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक है हमारे पास 96 और इकोनॉमिक्स की बुक है हमारे पास, इकोनॉमिक्स की बुक है 120। और देयर सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस ये किस किस का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है और इकोनॉमिक्स का है। कितना है रुपीज़ में है, ये है 80, 60 और 40। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी, टोटल अमाउंट आफ्टर सेलिंग ऑल बुक्स, सभी बुक्स को सेलिंग करने के बाद टोटल अमाउंट आएगी
ए इंटू बी, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई, यानी ए कितना है मेरे पास 120, 96, 120 और मल्टीप्लाई करेंगे 80, 60, 40 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास ए बी आएगा 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 और प्लस 120 मल्टीप्लाई 40। वैसे भी हमने अगर सिंपल कैलकुलेशन करनी थी वो भी हमें ऐसे ही करनी होती, तो अच्छा 12 8 96, 9600 प्लस 6 6 36 96 54 और 55 56 57 प्लस 4800, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 0 6 8 और 7 15 और 6 21 4 और 5 9 और 9 18 19 20, तो 20,160 रुपये। तो हम चेक कर लेते हैं लास्ट में, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 20,160 बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लिखेंगे इसके बाद, टोटल अमाउंट कितनी आएगी, टोटल अमाउंट आएगी ₹20,160। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका 21st क्वेश्चन देखते हैं। 21st, तो 21st क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा है दी रिस्ट्रिक्शन, उसने कहा है एज्यूम x y z w एंड p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 p क्रॉस k रिस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये दोनों के आंसर देंगे। तो x एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, x कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस n, और y जो मैट्रिक्स है, मैं आपको सिंपली करके दिखा रहा हूँ, हमें ऑप्शन चूज करना है। y जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 क्रॉस k, और जो z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास ऑर्डर यानी 2 क्रॉस p, और जो w मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास n क्रॉस 3, और जो p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है हमारे पास p क्रॉस k। ये ऑर्डर लिख लिया है, ये ऑर्डर यहीं पे लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इन सभी मैट्रिक्स में और यहाँ पे ऑर्डर है इनके। तो उसने कहा है द रिस्ट्रिक्शन n k p एंड w, 21st क्वेश्चन, यानी 21st क्वेश्चन, द रिस्ट्रिक्शन निकालने हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट उसने कहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन। ये कब डिफाइन होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये डिफाइन कब होगा, पी और वाई की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जितनी पी में कॉलम है उतनी वाई में रो होने चाहिए। यानी पी में कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स, अब पी मैट्रिक्स कहाँ है, पी में कॉलम है के, और वाई में उतनी रो होनी चाहिए। वाई क्या है, यानी पी क्रॉस, यानी पी कितने की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी ये पी क्रॉस के की मैट्रिक्स है। पी यानी जो ये पी क्रॉस, यानी पी मैट्रिक्स कितने की है, पी क्रॉस के की है। ऑर्डर लिख लेता हूँ मैं सबका ऑर्डर, यानी ये पी क्रॉस के की है। अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, वाई के साथ। तो वाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वाई है हमारे पास 3 क्रॉस के की, ओके। प्लस डब्ल्यू और वाई की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है जब जितने डब्ल्यू में कॉलम है उतनी अगली में रो होनी चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम n क्रॉस 3 और मैट्रिक्स है, और वाई में वाई कितने की है 3 क्रॉस के की, यानी ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई तब पॉसिबल जितने इसमें कॉलम है, इसमें कॉलम है k और इसमें रो है 3, तो k = 3 होना चाहिए। और यहाँ पे जितनी इसमें हमारे पास कॉलम है उतनी रो होनी चाहिए, तो यानी 3 = 3, ये तो सही है। यानी 3 = 3 है, यानी इसमें जितने कॉलम है उतनी इसमें रो है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया k की वैल्यू कितनी है 3। और जब इनका प्लस का पॉसिबल है, एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। तो अब इस यानी k की वैल्यू हमें ये पता चल गया 3 आ गई,
तो यानी अगर के की वैल्यू 3 आ गई तो ये मैट्रिक्स बनेगी P क्रॉस 3 की, और यहाँ पे बनेगी 3 क्रॉस के की। अब जब नई जो मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ से जो नई मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस के की वैल्यू 3 है तो 3 क्रॉस 3 की बनेगी। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है स्टूडेंट्स, तो इसका लास्ट वाला और इसका पहला डिजिट कैंसिल हो जाते हैं, यानी P क्रॉस 3 की बनेगी मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स। जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स तो हमारे पास 2 क्रॉस P की है और एक है n क्रॉस 3 की, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी इससे ये कैंसिल हो जाएगी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो तो 2 क्रॉस 3 की बनेगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमें 3 = 3, यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी एक तो n क्रॉस 3 की और एक 3 क्रॉस 3 के की है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो n क्रॉस किसकी बनेगी, यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे बनेगी n क्रॉस के की। और हमें पता है के की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये तो 3 है, तो हमें ये पता चल गया, यानी के की वैल्यू 3 है, यानी ये P क्रॉस 3 की है, और ये जो प्लस और ये कितनी की है प्लस ये आएगी n क्रॉस 3 की है। अब जब दो मैट्रिक्स का एडिशन का पॉसिबल है, जितनी इसमें रो है उतनी इसमें रो होनी चाहिए, जितने इसमें कॉलम है उतने कॉलम तो सेम है, रो यानी P = कितना होना चाहिए, n होना चाहिए हमारे पास, यानी P = n आएगा। तो P = n देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। P = n, K = 3, P = n, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी K की वैल्यू तो आई है हमारे पास 3 और P = हमने K की वैल्यू 3 निकाली थी तो P = n आ गया। सो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब 22वां क्वेश्चन, इसका 22वां। अब कहता है इफ़ n = P देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z। इफ़ n = P है तो ऑर्डर ऑफ 7x - 5z। अब 7x - 5z, अब जो 7x जो मैट्रिक्स है ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है हमारे पास x मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस n, ये है 2 क्रॉस n ऑर्डर दे रखा है, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n, और z का ऑर्डर कितना है, z का है 2 क्रॉस p, इसका है 2 क्रॉस p। अब जब दो मैट्रिक्स की देखो, दो मैट्रिक्स प्लस और माइनस का पॉसिबल है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर सेम हो। अब n = P उसने दे रखा है, यानी ये तो सेम है, तो यानी जो नई मैट्रिक्स बनेगी, ये कहता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, या तो हम 2 क्रॉस n भी कह सकते हैं क्योंकि n = तो P है, ये भी 2, अगर n की वैल्यू P रखें हैं तो ये भी, यानी n = P हमें गिवन है तो यहाँ पे P रख सकता हूँ, 2 क्रॉस P भी कह सकता हूँ, अगर P की जगह n रखे तो 2 क्रॉस n भी कह सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 2 क्रॉस n है, 2 क्रॉस P नहीं है, तो यानी 2 क्रॉस n, तो इसको n की P की जगह अगर n रखें तो 2 क्रॉस n बनेगा। तो ऑप्शन यानी ऑर्डर कितना बनेगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ 7x - 5z कितना आएगा, 2 क्रॉस n, या और 2 क्रॉस P भी कह सकते हैं हम, 2 क्रॉस P, लेकिन 2 क्रॉस P ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास ये है करेक्ट, यानी ऑप्शन में हमारे पास ये देखिए B है आंसर, तो ऑप्शन B इज करेक्ट, ऑप्शन B कितना है, 2 क्रॉस n, ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो अगर अदरवाइज हम 2 क्रॉस P भी कह सकते थे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 3.2 के ये हो गया, चलो ऑप्शन तो इसने शायद दे नहीं रखे हैं, 21वां और 22वां, हाँ इसका 22वें का B है और 21वें का A है, तो 21वें का देखिए A आया है और 22वें का B, तो यही हमारे ऑप्शन आए हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.2, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।